भारत ने एक और बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के फैसले पर गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 13 तरह के वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, जबकि मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए गए। इनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री के वीजा भी शामिल हैं। अब ऐसे में भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत भी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिली है कि भारत से डरे हुए पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर समेत बड़े अफसरों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सेना के कई अफसरों ने भी अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। तो पाकिस्तान का ये डर अब साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसरों ने अपने परिवारों को अब विदेश भेजने की कोशिश भी की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के जवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कश्मीर के बांदीपोरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। शोपियां और पहलगाम में भी सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान आम लोगों से भी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। तो कार्रवाई और तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्शन मोड में है सेना। सुरक्षा बल की टीम्स लगातार अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं। लोगों के घर की तलाशी भी ली जा रही है और जो मददगार हैं उनकी भी पहचान करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें बांदीपुरा में एक आतंकी मारा गया, उसको ढेर कर दिया गया है। बांदीपुरा इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से कर ली है और शोपियां, पहलगाम, कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है कि आखिर यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं कौन है वो जो कि मदद लगातार इन आतंकी की कर रही है, क्योंकि कल भी जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी लोगों के घरों से भागते हुए नजर आ रहे थे। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के सहयोगियों के घरों पर लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है। सेना के जवानों ने कई संदिग्धों पर नजर बनाए रखी है। कठुआ में भी आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। वहीं पहलगाम के हमलावरों की तलाश के लिए सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी में भी सुरक्षा बलों के जवान घरों की तलाशी ले रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ हो रही है। पहलगाम हमले में शामिल आदिल के पिता, 2 सगे और 2 चचेरे भाइयों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। उसके घर पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने आदिल की मां और उसके पड़ोसियों से बात की। घर वाले आदिल से सरेंडर करने को कह रहे हैं और पड़ोसी तो यहां पर पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आदिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी गुस्सा उनके भीतर भी है और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर उनके बेटे ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सह गुमत 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तम क्या मारिक बेगाना बाकी मे कुछ पता। क्या बोल रही है? जी मैम, ये बोल रही है कि वो 2018 में यहाँ से चला गया है। वो पता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला है। बाद में ये बोल रही है कि जो उधर पहलगाम में हमला हुआ है, जो हमारे भाई बहन उधर शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम कंडम करते हैं, अफसोस करते हैं इसका। क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर आपका बेटा, क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? दपन अगर आदिलन ओस कोर्मुत तो चे क्या वन तमिस गो सजा दिन तेल मे पता तम कोर अच्छे पता सह कत ना बह क्या हेक वन। जी मैम, ये बोल रही गो सजा दिन यम कोर तमिस गो सजा दिन क्या बेगाना मारिक तम। जी, ये बोल रही है कि ये जो वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा दिया जाए।
2018 के बाद क्या कभी संपर्क नहीं किया परिवार वालों से? नहीं, आज तक कुछ भी नहीं है। ये खाली यही बोल रही है कि वो 2018 से गायब है। तो इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन की, बताया कि वो गायब हो चुका है और वो कहाँ है नहीं जी जानता। जी जी मैम, ये पुलिस स्टेशन में गया, FIR भी बाज़ाब्ता लॉन्च हुआ है वहाँ पे, तो आज तक पता ही नहीं चला है कि वो है कहाँ पे। पुलिस वाले सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं और मिलेगा तो फिर उसको मार भी दिया जाएगा। तो फिर आप तैयार हैं कि 26 बेगुनाहों की अगर उसने जान ले ली है तो फिर उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली वो बन गया था। दपन अगर आदलन कोर्मुत ओस ये तो यसान कि तमिस गो सजा मिलून तेल। सजा मिलन जरूर सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। कैस बेगाना कैस मारते बेगाना नहीं मारने चाहिए थे, तो वो भी हमारे भाई थे। अगर आदिल ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा दिया जाए। बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुन कर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए, चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आप बताएंगे क्या हुआ था? सिक्योरिटी फोर्सेस आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया था? वो MA परीक्षा का था, लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है। वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।